कराची से जमात इस्लामी के तहत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में बाग़ जुना में जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसे से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची के मसाइल के और लाहे अमल का वो ऐलान भी करेंगे। मसाइल वाले से भी बात होगी और बाग़ जुना में जमात इस्लामी के धरने की तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लाहे अमल का आज ऐलान करने वाले हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाग़ जुना में ही मौजूद हूँ जहाँ पर जमात इस्लामी आज पावर शो करने जा रही है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो यहाँ से खिताब भी करेंगे और मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल जिसमें कराची के शहरी शिकार हैं उसके हवाले से जो है लाएमल का भी बताया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन से कबल जमात इस्लामी जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दी गई है कि वो हर सूरत जो है अपने मुकर्रर वक्त पर बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं। तैयारियाँ उनकी मुकम्मल है। इस वक्त बाग़ जुना के अंदर भी कुर्सियाँ लग चुकी हैं, स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब से कुछ देर कबल जो बताया गया था कि कुछ देर बाद जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी के जो मुंतज़मीन है कि यहाँ पर कारकुनान आएंगे, हमदर्द आएंगे और इस पूरे इस बाग़ जुना के अंदर जो इस वक्त पंडाल सजाया गया है उसके लिए तैयारियाँ भी जो हैं वो हम देख रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगे थे जहाँ पर जो कारकुनान हैं वो लोगों को मदऊ कर रहे थे इस जलसागाह की आमद के लिए और इस वक्त तैयारियां हमें मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। कुछ देर बाद बताया गया है कि 4 बजे के करीब जो है हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो ख़िताब करेंगे और जो उनकी मरकज़ी क़यादत है वो भी इस वक्त स्टेज पर होगी और जो है वो कारकुनान और जो लोग हैं शुरका हैं उनसे ख़िताब किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हाफिज़ नईमुर रहमान की जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम किसी सूरत भी जो है वो इलेक्शन को मज़ीद डिले नहीं चाहते। इलेक्शन अब 15 जनवरी को होने चाहिए। उससे कबल ये तैयारियां देखी जा रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन से कबल जो है जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रही है और उनकी तरफ से हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जो कराची के मसाइल हैं उसके लिए जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से काम होना चाहिए और साथ ही जो मुख्तलिफ अहम काम हैं वो भी होने चाहिए। और वो दावा करते हैं कि जिस तरह माजी में नेमतुल्लाह खान के दौर में जो है वो चीज़ें हुई इस तरह आगे भी जो है वही चीज़ें सामने आएंगी। अब बल्दियाती इलेक्शन में कौन जीत अपने जो है वो अपने नाम करता है उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो सामने होंगी कि कौन शहर की। शुक्रिया, आपने हमें इस जलसे के हवाले से डिटेल से आगाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।